अरे तू बता रहा था अपने क्लाइंट का, क्या हुआ तेरा? कौन सा था वो गोवा वाला? तू कह रहा था कि भाई बंदा अच्छा था भाई। बातचीत हमारी चल रही थी शायद 2023 से। 23 में बात चली, 24 में बंदा आया कि भाई चल अर्चित करते हैं काम। काम किया भाई, बढ़िया काम लगा उसको। वीडियोस रेस्टोरेंट वगैरह के लिए वीडियोस बनाता था। बढ़िया काम चला। कुछ साले खोल तो ले इसको, एसी चलता रहा, हवा। माइक को खोल ले। ये बंद है? हाँ मेरा खुला हुआ है। कैसे बंद है? बावले अभी तक जो मैंने बोला कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बड़बड़ करना, इसमें रिकॉर्ड होगा बस। तो अबे बताएगा कौन? मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ? तो भाई तो मैंने तेरे को दिया था, तेरे को क्या मतलब है? खुला हुआ है ये। हाँ 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। मेरी ही गलती है। हाँ भाई ऑब्वियसली मेरी ही गलती है। मैंने माइक यूज किया। तूने आज तक देखा मेरे पास माइक? मैंने कभी बताया मेरे पास माइक है? नहीं बताया ना मैंने मेरे पास माइक है। फिर मतलब ऐसा होता कि भाई मेरे पास माइक होता तब तो समझ भी आता कि मेरे पास माइक है। और अभी देख रहा है, पहले देख लेता भाई। नजर मार ही रहा था तो नहीं आया तो तेरे जो भी आया होगा रैंडम चिपटा वो कौन सी डाल दी हमने। हाँ तो छोड़, मैं ये कह रहा था जो वो था बंदा भाई, बातचीत चली। हमने कितनी शायद भाई 50-60 वीडियोस बना लिए होंगे एक साथ। एडिट लाइक रेस्टोरेंट के लिए बनाई थी। फिर एक कोई बिल्डर है शायद चंडीगढ़ में, हाँ नहीं छत्तीसगढ़ रायपुर में, नहीं हाँ शायद रायपुर का ही। उसके लिए थोड़ा काम किया हमने और 2-3 चीजें। बढ़िया चल रहा था। अभी पीछे क्रिसमस में उसका एक वो है, कौन सा ब्रांड है, एक रेस्टोरेंट था, उसके लिए उन्होंने नया पैकेज निकाला था अपना। वो भाई क्या सेक्सी पैकेज निकाला, लाइक मतलब पेस्ट्रीज वगैरह जैसे गिफ्ट हैम्पर्स नहीं होते, लाइक वो स्पेशली उसके लिए क्रिसमस के लिए। जैसे वो क्रिसमस केक बनता है वो थोड़ी अल्कोहल वगैरह डाल के, तो वो उन्होंने कुछ स्पेशल, उसमें कुछ स्पेशल किया था, उसका बनाया था। भाई उसका शूट किया हमने, भाई क्या शूट हुआ, आहा मजेदार। सारी चीज एक्सप्लेन कर दी बंदे को कि भाई ऐसे कर ले वैसे कर ले। आहा मजा भाई, क्लाइंट को मजा आ गया, बंदे को मजा आ गया, मेरे को मजा आ गया। फटी वीडियो अच्छी खासी। हाँ थोड़े से पैसा लगाया था वीडियो पे एड्स के लिए, लेकिन फटी वो जो ऑर्गेनिक फटी वो अच्छी फटी, जो हमने सोचा था। सेल लॉन्च अच्छा हो गया, सेल्स अच्छी आ गई। बंदा जितना सोच रहा था उससे ज्यादा की सेल्स आ गई उसको, वो खुश हो गया। फिर भाई पता नहीं क्या हुआ, साला कहता भाई छोड़ो अभी कुछ टाइम बाद काम करेंगे, आपकी फीस बहुत ज्यादा है। मैं कहा इतने साल काम किया, मैंने कहा कम से कम 6-7 महीने हमने काम किया होगा साथ में। 50-60 वीडियोस बनाई थी 6 महीने में। एवरेज निकाल लेना तुम लोग, जो भी तुमको निकालना है। उसके बाद बीच में बंद हो गया। फिर बाद में उसने कहा कि भाई मैंने इन हाउस ही हायर कर लिया। अब लाइक उसको 15-20 हज़ार रुपये में इन हाउस मिल गया था। कह रहा अब मैंने इन हाउस ही कर लिया। मैंने कहा भाई कमाल है। अच्छा इसी क्लाइंट के साथ मैंने एक पॉडकास्ट वीडियो भी एडिट करी है, इसकी पॉडकास्ट भी एडिट किया था, वो भी बहुत अच्छा गया है। लाइक एक गोवा का ब्रांड है पुडिंग्स का, अच्छा मैं नाम भूल गया, उसके ओनर के साथ इन्होंने पॉडकास्ट किया था। भाई वो भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ। लाइक वैल्यू बहुत दी उन्होंने। लाइक मैं वो बहुत बढ़िया चल गया था भाई, सारा सीन हमारा सही चल रहा था। फिर बीच में बंद हो गया भाई। मैं कहूँ यार क्या ही कर दिया भाई हम अपने, चलो तुम छोड़ के चले गए। लाइक मतलब हाँ तब मेरे पास वो अकेला ही था जिसको मैं बिल्कुल फोकस। तो नमूना है उसके साथ था या फिर कौन? वही नमूना? नहीं वो तो कहीं पिक्चर में भी नहीं आता। अच्छा वो तो दुबई जा रहा है। नहीं वो तो उसके बाद पहले का होगा ना फिर तो, ये वाला केस तो क्या उसके बाद काम करने से पहले कहाँ के? नहीं तो उससे मेरी बात चल रही थी 2023 में। वो आया नहीं, ऑन बोर्ड नहीं हुआ। मतलब मेरे को मिला एट रैंडम वो बंदा ग्रुप से किसी व्हाट्सएप के। मैंने डाला भाई तेरे को चाहिए एडिटर वगैरह करके, बात चली हमारी, सारी चीज चली। तो उसने उस टाइम को रिप्लाई नहीं दिया। तो भाई अभी पिछले लाइक जनवरी में ही उसका मैसेज आ गया पिछले साल कि अर्चित चल कुछ करते हैं। हमने पहली वीडियो बनाई उसके अपने चैनल के लिए, उसको काम पसंद आ गया। फिर उसने अपने ब्रांड जो एजेंसी चला रहा है उसके लिए उसने वीडियो बनवाई कि अर्चित चल यार अब मेरा ना एजेंसी के लिए भी काम करते हैं। मैं ठीक है भाई करते हैं चल। फिर एजेंसी के लिए वीडियो बनाई। फिर उसके लिए बनाई, क्या नाम है आपका, रेस्टोरेंट के लिए, उसी वही एजेंसी हायर करा। एजेंसी यही क्लाइंट था वो, भाई उनको अच्छा लग गया।
बढ़िया हो गया काम, हम धीरे धीरे भाई करते रहे। फिर उसको उसकी जो पार्टनर थी उसको भी काम पसंद आ गया, लाइक इनडायरेक्टली वाइब मैच हो गई हमारी। और भाई जो उनको चाहिए था वो सब हो ही रहा था, लाइक स्लोमो वीडियोस टाइप, बहुत मतलब एडिट बहुत बेसिक था, लेकिन वही है जो आपका क्या है माइनर डिटेल्स, जो लाइक डिटेल्स देखना, डिटेल ओरिएंटेड एडिटिंग थी हमारी, तो भाई उस पर ज्यादा फोकस था और उसको पसंद भी आ गई। धीरे धीरे काम अच्छा हो गया, सारी चीज हो गई, लेकिन फिर वही है भाई पैसा हर किसी को बचाना है अपना, इसलिए फिर भाई उसने फिर अपना कर दिया। मेरे को लगता है भाई क्यों किया कि भाई काम कर रहा था करता, और टाइम हम थोड़ा सा बैंक भर लेते अपना। हाँ ये नुकसान बहुत हुआ भाई इस चक्कर में, सारे क्लाइंट छोड़ दिए थे मैंने इसके चक्कर में। ना ये तो तूने गलती करी, तो छोड़ने नहीं चाहिए सारे client। एक्चुअली भाई डिटेल ओरिएंटेड हो गया ना काम मेरा, तो मेरा बहुत फोकस जा रहा था उस पर, मतलब लाइक एक एक वीडियो भाई 30-30 सेकंड की वीडियो में बहुत टाइम चला जाता था मेरा। लाइक क्लिप्स होती थी हमारी 1.5-2 घंटे की क्लिप्स होती थी, उनको पाइल करके 30 सेकंड का बनाना है, उसमें टाइम की भाई कौन सी क्लिप लो, उसका कौन सा पार्ट लो, तो इसलिए भाई तो मैंने फिर कहा भाई और किसी को फोकस नहीं दे सकता, फिर गाना चूज करो उसके लिए, ये करो वो करो, तो भाई रह गया उसमें। फिर तूने क्यों ये भी नहीं था ना कि तू किसी और को ट्रांसफर करवा देता अपने अंडर ही। भाई उस समय क्या था भाई, अपने को हायर करना नहीं आता था ना, हायर करना आता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। हायरिंग नहीं आती थी मेरे को उस टाइम, लाइक आती तो अभी भी नहीं है ढंग से कि भाई अच्छा हायर कर लूं मैं, लेकिन हाँ प्रॉब्लम होती है कि हायरिंग वगैरह नहीं आती। इससे मेरे को ये बता, अगर किसी एडिटर को अपने अंडर किसी को हायर करना है क्या करे वो, लाइक जैसे मान ले मैं ही हूँ, मेरे पास काम अच्छा चल रहा है, मेरे को काम अपने पास ही रखना है लेकिन खुद नहीं करना, फिर क्या करूँ, तो अपने लिए बेस्ट पिक कैसे चूज करूँ? पहले तो ये देख ले तेरा जो जॉनर के क्लाइंट्स के लिस्ट है, मतलब जो जिसको तू टारगेट करता है, मोस्टली जिसको तू टारगेट कर रहा है, हाँ। और जो सामने से आ रहे हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। तो रीच आउट करेगा वो तो सिनेरियो हो ही नहीं सकता, तू पागल ही होगा, तू पे जगह है नहीं और तू ऑलरेडी रीच आउट करने जा रहा है फिर से, तो सबसे बड़ा गधा तू कोई नहीं है सबसे बड़ा। तो जो सामने से आ रहे हैं वो मोस्टली किस इंडस्ट्री के ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कि पॉडकास्ट ज्यादा आ रहे हैं, एजुकेशन वाले ज्यादा आ रहे हैं, टॉकिंग हेड फेसलेस ज्यादा आ रहे हैं, कौन सी जॉनर के क्लाइंट ज्यादा आ रहे हैं, लॉन्ग वीडियो ज्यादा आ रहे हैं, शॉर्ट्स ज्यादा आ रही हैं, उसमें की बात है, काफी वैरायटीज हैं इसमें। करेक्ट। तो जिसके जॉनर के ज्यादा आ रहे हैं ना, उसी जॉनर के लोगों को ज्यादा पकड़, जो जॉनर में काम कर चुके हैं, चाहे वो 10 वीडियो एडिट कर चुके हैं, चाहे 50 वीडियो एडिट कर चुके हैं, चाहे 100 वीडियो एडिट कर चुके हैं। तो हायरिंग पे यही चीज मेंशन करना, मेरे को फेसलेस वीडियो एडिटर चाहिए। लेट्स चल ये तो तेरी बात मान ली कि मैं हायर कर लूंगा, लेकिन मेरे को बंदा कैसे मिलेगा वैसा? लेट्स भाई बहुत लोग हैं फेक करते हैं, सैंपल बनाते नहीं कि भाई फ्री सैंपल बनाएंगे नहीं, हम पेड सैंपल बनाएंगे। जैसे मान ले लेट्स सपोज कि भाई मैंने तेरे को हायर किया, ठीक है भाई, मैंने अपनी क्वेरी डाली, तूने रिस्पॉन्स किया मेरी क्वेरी का, तूने रिस्पॉन्स किया, हमारी बातचीत चली, तूने कहा मैं कर दूंगा काम, मैं ठीक है भाई कर दिया काम। उसके बाद बातचीत चली, अब तूने कहा भाई काम दे दो, मैंने कहा भाई एक सैंपल बना दो, मेरे को आइडिया लग जाएगा अपने काम, आपको काम आता है नहीं आता। तूने कहा भाई सैंपल तो पेड होगा, मैं कहा भाई पैसे मैं दूंगा नहीं, मेरे को काम पता नहीं है, मेरे को पसंद आएगा तेरा, मतलब लाइक तेरा काम अलाइन कर गया मेरे विजन से, मैं तेरे को आगे की वीडियो दे दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। भाई कुछ लोग ये भी नहीं करते। हाँ तो यहाँ पे तेरी गलती है ना। अबे भाई कैसे मेरी अब जो है अभी के सिनेरियो में जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सब सही में इस फील्ड में है ना, पहले तो उन्होंने तेरे को पहले भी जो बताया था लास्ट कॉन्वर्सेशन जो हमारी हुई थी, कि जो इसमें सही में काम करना चाहते हैं ना, तो वो अच्छा प्राइस मांगेंगे, क्योंकि उनको और जो प्राइस मांग रहे हैं भाई वो ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। हो सकता है कि भाई उनको अपनी स्किल पे भरोसा है, पर तूने नहीं देखा तो इसलिए नहीं ट्रस्ट कर रहा होगा, तो ये कर सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने बोला भाई मैं तेरे से 1200 रुपए एक रील लूंगा, मेरी प्राइसिंग 1200 है, तूने कहा ये ऐसा करते हैं 1200 नहीं, मैं आपको 600 पे करता हूँ, ठीक है। अगर काम मेरे को अच्छा लगा आपका, तो आपको वो 600 जो रह गया ना, वो मैं आगे के वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा। भाई देख उसको कुछ मिल रहा है, तेरे को पूरा नहीं देना पड़ रहा, तू हाफ दे रहा है उसे, और अगर तू पसंद क्लोज कर लेगा मेरे को, मेरे को याद तो ऑब्वियसली रहेगा, मैं तू भूल भी जाएगा तो भी। कैसे हमारी बात हुई थी, आपने बोला था कि जो पहला सैंपल था उसका 600 रुपये आप किसी फ्यूचर वीडियो में हमारी करवाओगे, जो हम अब काफी टाइम हो गए काम करते हुए,
तो वहां पे तो ऐड ऑन करेगा क्योंकि तेरे को क्वालिटी सेम मिल रही है, क्लाइंट खुश है, तू खुश है, तो बात खत्म। और लेट्स सपोज ये करते हैं कि जैसे आजकल के छोरे हैं, छोरे हैं है ना, तो वो करते हैं कि भाई हम क्लाइंट, हमको आउटरीच करना आता है, हम क्लाइंट पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा क्लाइंट फिक्स नहीं है, तो वो लोग क्या करें? जैसे मान ले कि भाई मैंने आउटरीच किया XYZ पर्सन को, मेरी बातचीत चली, उसने बोला अच्छा चल ठीक है भाई काम करते हैं हम, लेकिन पहले ना मेरे को अपना काम दिखा दो। मैंने पोर्टफोलियो भेज दिया अपना, पोर्टफोलियो में उसको वीडियोस मिल गई, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं उसके लिए एक सैंपल बनाऊं। अब मैं एडिटर तो हूँ, लेकिन मेरे को सैंपल बनाना नहीं है, अब मैं पकड़ रहा हूँ किसी को। अभी क्या है कि भाई मेरा क्लाइंट पक्का नहीं है कि भाई क्लाइंट क्लोज हो जाएगा कि नहीं होगा, लाइक 30% है कि क्लाइंट क्लोज हो जाएगा, 70% है नहीं होगा, डिपेंड करता है कि वो काम कैसा करता है। अब मैं किसी को हायर कर रहा हूँ भाई, सैंपल बनाना है, सैंपल पसंद आया तो तेरे को पैसे दूंगा और आगे का काम दूंगा। उस टाइम पे जैसे वो भाई लोग अड़ जाते हैं, नहीं भाई पैसे दोगे तो काम करेंगे, ऐसे हम काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करता, या काम हम शुरू ही नहीं करते कि भाई तुम पहले कुछ रखो आगे तब तो हम काम शुरू करेंगे। उस सिचुएशन में क्या करे बंदा? तो अपने क्लाइंट से पैसे लेना, पेमेंट सैंपल का। हमें क्लाइंट भी नहीं दे रहा, फिर मना कर दे। अच्छा मना कर दे भाई, ये तो फिर यार मेरा एक बंदा है, दोस्त है वो, ठीक है, वो जब से उसने जर्नी स्टार्ट करी ना तब से मैं उसे जानता हूँ, वो कह सकता है। आज वो आराम से जो 3-4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो मेरे को पता है उसके जीरो से कैसे स्टार्ट हुआ था और अब वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। वो खुद नहीं एडिट करता, उसको एडिट भी नहीं आता, सिर्फ वो अपनी बातों से पेन क्लोज करता है। स्ट्रेंज। वो नहीं करता, सामने वाले बंदे को यही लगता है कि यही एडिट भी करता है, सब कुछ ये करता है, बट उसने बस ये बोल रहा है कि मेरी टीम है, दैट्स इट, सो दैट उनको ये भी ना हो कि बर्डन वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू बाय ब्रांड वेल्थ हो। क्लोज करता है काम, अपने क्लाइंट एडिटर्स का ही दिखाता है भाई। मोर देन उसको 1.5 साल 2 साल हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तो लगा सकता है मेरे जितना ही, मेरे से थोड़ा सा ही लेट होगा वो। एक भी एडिटर उसका उसे छोड़ के नहीं गया, ना ही क्लाइंट को खुद आउटरीच करा उसने। जो क्लाइंट मांग रहा है ना वही क्लाइंट उसको दे रहा है, वो कोई मैं ही नहीं मिसमैच। वो बस सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन वो लेता है, जिससे वो आराम से 2-3 लाख रुपए महीना का कमा रहा है। भाई वो सर्टेन अमाउंट इतना है, वो एडिट करता ही नहीं है। अभी उसने मेरे से, मैंने बात करी थी अमाउंट के ऊपर ही, कोलैबोरेशन हो रहा है ना मेरा एक पेड ब्रांड के साथ, तो मेरे को पता नहीं था, तेरे को पूछा तो था मैंने, तो उसने बताया भाई अभी मेरी पता है वाइस कर ले। अरे हाँ, मैं तेरे को एक शॉर्टकट बताऊंगा वाइस कैसे चला सकते हैं, ठीक है, उसने बताया मेरे को। अब इससे मैं बात भी कर लूँगा थोड़ी देर में कि भाई पेमेंट आ गई है नहीं उससे। उसने मेरे को बताया $1500 की भी पेमेंट आनी है। पहले तो मैं अच्छा खुश हो गया, मैं चलो अच्छी बात है भाई, ग्रो कर रहा है, $1500 मजाक की बात नहीं होती है। एंड सारी उसे इंस्टाग्राम से लीड्स आ रही, कहना वो इंस्टाग्राम पे उसको ग्रो नहीं हो रहा है, बट स्टिल लीड्स आ रही है। अच्छा भाई, जो मेरे को पता है ना उसके बारे में, भैया तो भाई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है उसके जीन्स जो है ना, जहाँ वो पैदा है, जहाँ वो रहता है, वहां पर ये चीज। गुजरात रहता है क्या? बात ये है, मैंने भाई जिस दिन वो मेरे से पहली मीटिंग में ऐसे बोला था, मैंने कहा भाई देख सुन, तू तो घर में कोई भले धंधा नहीं करता, गुज्जू है भाई, धंधा कर लेगा, वो गुज्जू है तेरे को भाई, वो गुज्जू है। लाइक बैकग्राउंड रहता हुआ है या वहीं पैदा हुआ है? नहीं, वहीं पर। अबे तो मैंने कहा भाई ये कुछ चुप हो जा, ठीक है ना, मैं भी बनिया हूँ, मेरे को मत समझा तू भाई गुज्जू, तो वहां से ऊपर ही है, समझ में आ रही नहीं आ रही। वही बात हो गई भाई, हमको लग रहा है दिल्ली का लड़का है, 1-2 लाख रुपए कमा रहा है बिना एडिट करे। गुज्जू है भाई वो, उसका वो जहाँ रहता है ना वहाँ पे करोड़ों ऐसे पड़े हैं, बिछे होते हैं, और फिर बंदे कमा रहे हैं। तो ये नहीं बोल सकता तू क्लाइंट आ रहे हैं तेरे भरोसे पे, उसको नहीं पता तू बैकएंड में कुछ भी कर रहा है, उससे अपने काम से मतलब है। सैंपल मांगने आया तो बोल सर पैसे लेके सैंपल का काम होगा, वरना हाफ ले चाहे तू। भाई लॉस मत करा, चाहे तू तेरे पास जीरो न्यूट्रल हो जा, तू सैंपल किसी और से करवा के उसी को वही पैसे दे जो तेरे पास आए। पसंद आ गया तो तेरा लॉस तो नहीं होगा, कम से कम नहीं पसंद आया तो भी जेब से तक पैसा भी ना गया तेरा। हाँ वो तो है। तेरे पास आया है, मैं तेरे पास आया हूँ एज अ क्लाइंट, तो मैं तेरे पे देखूंगा ना, मैं नहीं देखूंगा तेरे पीछे कौन। आज के टाइम में तभी तो पंगा हो रहा है, आज के टाइम में टीम बिल्ड करना मजाक नहीं है। अच्छे बंदे तभी तो नहीं मिल टाइम से, कोई बंदा होगा टाइम से वीडियो नहीं दे रहा होगा, कोई बंदा होगा तो बता नहीं रहा होगा वीडियो का स्टेटस क्या है, कोई बंदा होगा तो भाई भैया वीडियो किसी और से करवा लो, मैं एग्जाम शुरू हो गए हैं, या फिर बनाना दिन का। अरे भैंस की आंख, ये तो कॉलेज वाले करते हैं।
ये तो बच्चे तो करते भाई हैं, यहाँ छोटे। पे ना क्लाइंट तुम्हें वैल्यू कर रहा है ना, पैसे वो दे रहा हो तुम्हें, हाँ तुम्हारी कम्युनिकेशन के। करेक्ट। भाई ये ध्यान में गांठ मान लो, $1000 पे क्या तुम मान लो? $1000 किसी फ्रीलांसर को मिल रहे हैं, एजेंसी ओनर को मिल रहे हैं, तो वो सिर्फ उसकी सर्विस के लिए नहीं मिल रहे हैं, एडिटिंग की, या फिर किसी भी SMM हो गया या वेब डेवलपर हो गया, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के भी पैसे मिलते हैं। एक काम करो, इनसे प्रवचन, मेन चीज वो आपका है। स्वागत है प्रवचन बाय यश से। आज आपको प्रवचन मिलेगा, बढ़िया प्रवचन। बाबा जी के आगे हाथ जोड़े, दक्षिणा दे, बाबा जी ज्ञान देंगे। चलिए बाबा जी। गाइस ये पागल हो गए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक नंबर का गधा हो गया ये ना। कुलचे गलत खा रहे लग रहे हैं, लग रहा है नशे वाले कुलचे ले हाँ, डाले थे ऊपर से मैंने, लोग नमक डालते हैं, मैंने डाले थे ठीक कोकेन। है। तुम्हें पता नहीं है पीछे क्या हुआ है, पहले स्टोरी स्टार्टिंग नहीं देखी ना तुमने, इसलिए नहीं देखी, ये बंदा हरकतें कर रहा था। हाँ हाँ तो एकदम से चल, हट जाता है। हाँ तो हम थोड़े ना मिथ के बारे में बात करते हैं। तू बताइए मिथ है या फैक्ट है? ठीक है, फ्रीलांसिंग में आप अपने मालिक होते हो खुद के? सही से बोल, दोबारा क्या बोल रहे हैं? आप फ्रीलांसर हो, अब आप अपने मालिक हो नहीं हो खुद के? फ्रीलांसिंग को किस हो नहीं हो? हाँ ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारा बॉस होता है कोई? हमारा वैसे कोई बॉस नहीं होता, होता है बट वैसे होता भी है। भाई, ऐसे नहीं होता, वैसे मत कर। ये कान यहाँ से नहीं तो ऐसे पकड़ लूंगा, ये मत कर। मिथ है या फैक्ट है? नहीं भाई, बॉस नहीं होता। तो जिसके साथ काम कर रहे हो उसको आप क्या बोलोगे? तो एक टाइप से आपको बॉस ही हुआ वो? क्यों हुआ बॉस? क्यों नहीं हुआ बॉस? बॉस कौन होता है? डेफिनेशन ऑफ बॉस? भाई बॉस वो होता है जिसको आपने सब कुछ देना है, जिसके लिए आप लायबल हो। तो इसके लिए आप लायबल नहीं है, ना। आप एसेट हो उसके लिए? हम्म। कैसे? अगर हमने काम बंद कर दिया, अच्छा काम कर रहा होगा, तो एक बात बता, आपने कोई बेस्ट एम्प्लॉय को छोड़, कोई बेस्ट एम्प्लॉय जा रहा होगा तो उसको पकड़ेगा नहीं क्या? क्यों नहीं पकड़ेगा? फिर तो ये नहीं पकड़ेगा तो क्या? उसका एसेट नहीं हुआ? तो बावड़े जब, अच्छा ये तो फिर बॉस भी हुआ ना? कैसी बातें कर रहा है यार? मेरे को एक चीज बता, मेरी कंपनी है भाई, हाँ। 10 लोग काम कर रहे हैं मेरे में, तू मेरा एक एम्प्लॉय है, सीनियर एम्प्लॉय है। तू कह रहा है मैं कल से नहीं होगा, मैं तेरे को छोड़ जाने थोड़ी दूंगा। तो ऐसा फ्रीलांसिंग में भी ऐसे ही होता है भाई, मेरा एक अच्छा वो है फ्रीलांसर है, मैं उसको जाने थोड़ी दूंगा। तो बॉस तो मैं भी हुआ, बॉस वाइफ तो मैं भी दे रहा हूँ। कैसे तू कह सकता है कि बॉस नहीं है? भाई मेरे लिए तो नहीं है, और के लिए मैं मानता हूँ। अबे तो तेरे लिए बात नहीं हो रही ना, औरों की बात हो रही है। हाँ ठीक है ना। आप कहीं से भी काम कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। कहीं से भी चांद में बढ़िया कर लोगे काम, कहीं से भी कर लोगे। लॉजिकल का टॉपिक बोलना, बकवास कर रहा है साला, अमित के नाम पे खुद के क्वेश्चन पूछ रहा है। तू भाई साहब बीच पे भी काम कर सकता है, तो कोई कोवर्किंग कैफे में भी काम कर सकता है, ऑफिस में काम बीच पे भी कर सकता है। किसके बीच पे? बीच पे बोला मैंने। गाइस मैं बता रहा हूँ, ये लड़का ना थोड़ा गलत जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, इसकी बातों को इतना सीरियस मत लेना। इसने बोला बीच में, मैंने बीच पे बोला है। बीच पे या बीच में बोला तो भी क्या? बीच क्या? में? हाँ तो क्या? बीच तो भाई किसके बीच में? तो तू ही गलत जा रहा है। किसके बीच में? अच्छा, आप काम वही पकड़ोगे जो आपको पसंद है। मिथ है फैक्ट है? यार ये मिथ तो नहीं कह सकते, मिथ की कैटेगरी में नहीं आता, ये परस्पेक्शन है, एक्सेप्शन है, सॉरी, कि लोग, कुछ लोगों के लिए है अच्छा, कुछ लोगों के लिए कुछ और होगा। अरे जैसे लेट सपोज कि भाई मेरे को कोई काम पसंद आ रहा है तो मैं वही पकड़ूंगा ना। नहीं यार जरूरी नहीं, कभी कभी नहीं भी पसंद आ रहा तो भी करना पड़ता है। अच्छा, मजबूरी। हाँ बेटा मजबूरी सबको ही होती है। सब मजबूर है। तेरा काम है अकाउंट्स का, तेरे को सीन मैनेजर ने बोल दिया तुम्हें अकाउंट्स को हटा के तुम्हें फाइनेंस का दूसरा काम देखना है, भैंस का, तू क्या करेगा? मजे करूंगा। फाइनेंस उल्टा और टफ हो गया तेरे लिए, क्योंकि अकाउंट्स में तेरा हाथ तंग बढ़िया है, उसमें तेरा हाथ तंग है, और जो करना पड़ रहा है क्योंकि तेरे को जॉब वहाँ करनी है, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट अच्छा है, प्राइसिंग अच्छा दे रहे हैं, सपोर्टिव है। पैसा दे रहे हैं, पैसा है, पैसा है। अच्छा, फ्रीलांसर का काम हमेशा एक्साइटिंग होता है। ओके, फ्रीलांसर कम काम करके ज्यादा पैसा कमाता है, ऐसा है? हाँ सिस्टम अच्छा से बिल्ड कर रखा है तो डेफिनेटली। जॉब सिक्योरिटी है नहीं है? हाँ है। तो ये इसको आप जॉब बोलोगे मतलब? हाँ ठीक है। अच्छा, आपको फ्रीलांसर हो तो आपको वो एम्प्लॉयर्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं, या आप मानते हो ऐसा?
ये भी एग्जाम्पशन है यार, मतलब कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, मिथ में नहीं कैटेगरी का ही कर सकते। फ्रीलांसर की जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होती है, हाँ। फुल टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब ही होती है वो। और स्ट्रेसफुल होता है। हाँ 9 to 5 की तरह लोगों को लगता है कि भाई वो सीरियस है ना भाई, ये ज़्यादा सीरियस है। साला तुम्हें चलते, अगर तुमने मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर रखा, क्लाइंट को अच्छे से डील नहीं करके चल रहे हो, तो रात के 3 बजे भी तुम्हें कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, तुम भले फ्रस्ट्रेट हो जाओ। तुम ऐसे बिस्तर पर आराम से सो रहे हो, तुम्हारा फोन बज रहा है, हेलो अब ये प्रोजेक्ट अच्छा है इसलिए चेंज कर रहा है, जरा करके देना। इसलिए कहते हैं गुड कम्युनिकेशन ही पैसा देता है, स्किल हार्ड स्किल नहीं देती है। एडिटिंग आज के टाइम में हर किसी को आती है, वेबसाइट कोड कोई बना लेगा, यही से सोशल मीडिया तो कोर मैच कर लेगा, बट कम्युनिकेट कैसे करते हो, डील कैसे करते हो, उनके साथ सपोर्टिव कितना रहते हो, उनके साथ कितना लिंक रखते हो, वो मैटर करता है। बोलो बाबा यश यादव की जय हो। बाबा जान, आज तो बेटा बाबा जी का दर्जा मिलेगा तुमको। शुड अ फ्रीलांसर वर्क फॉर फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम? फ्रीलांसर्स असली बिजनेस को हर्ट करता नहीं करता, जो मतलब लाइक लेजेंड बिजनेस है, लेजेंड इन द सेंस कि भाई ये लेजेंड नहीं है। नहीं, लेजेंड इन द सेंस कि मैं बता रहा हूँ ना कि भाई लार्ज स्केल बिजनेसेस, लाइक कोई एजेंसी खोल के बैठा है और फ्रीलांसर है, जैसे कोई जिम है, जिम में भाई एक फ्रीलांसर फिटनेस ट्रेनर भी है और एक नॉर्मल फिटनेस, तो उसकी फ्रीलांसरिंग से उसकी जॉब अफेक्ट हो रहा है, उसका काम अफेक्ट होता है, हो भी सकता है। क्या ना फ्रीलांसर गेट अ रेगुलर जॉब? फ्रीलांसर क्या ना फ्रीलांसर, इफ अ फ्रीलांसर की भाई 2 साल 3 साल फ्रीलांसिंग करी, अब मेरे को जॉब करना है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा रेगुलर, तो वो जॉब कर सकता है, मिल सकती है उसको जॉब। सोशली ऑकवर्ड होते हैं फ्रीलांसर्स क्या? भाई ये पूरा एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्सपोर्ट कह रहा हूँ यार मैं इसकी एडिटिंग नहीं खत्म होगी आज। क्या बोल बताओ। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक्स्ट्रो इंट्रो, ठीक है। लेजेंड है फ्रीलांसिंग 100% या नहीं? हाँ। कैसे? तुम प्रॉपर सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, कैसे? तुम ट्रांजैक्शंस, तुम्हारा मनी फ्लो हो रहा है, ऐसे तो बंदा पागल तो है नहीं, तुम्हें पैसा दे रहा है वो। अब लेजेंड इन द सेंस कि भाई कोई आपको स्कैम करके फिर आप क्या करोगे? तो वो तो फिर लाइक देखो, बाबा जी का ज्ञान दे सुन के आप चले गए किसी क्लाइंट के पास, ठीक है, बाबा जी ने कहा ढंग से बात करनी है, आपने बहुत प्यार से मधुर वाणी से बात करी, बंदे ने बोला आप बेटा तेरे को लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ मैं, बंदा गायब, काम आपने कर दिया, फिर आप क्या बाबा जी को पकड़ोगे या क्लाइंट को पकड़ोगे? ये आप लोग कमेंट्स में बताना। अब बाबा जी की कुटाई करनी है नहीं करनी है आप बताना मेरे को। गाइस ये पागल हो गया है, मैं बता रहा हूँ ना, इसको इसने पागल करने में चला गया। इसने कुलचे में कुछ कराया है, मैं बता रहा हूँ। कुलचा ये लेकर आया था, कुलचा ये जहाँ से ये बोला ना इसने, ये वहीं से लेके आया है, गाड़ी लेके गया है ये। गाड़ी लेके कैसे जाऊंगा? चला के जाऊंगा ना भाई, लेके क्या उठा के लेके जाऊंगा? कंट्रोल कंट्रोल। गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, ठीक है? पता नहीं अभी के लिए इतना ही क्या बहुत है, मिलेगा ठीक है? पता नहीं क्या।